हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, जो कि मैंने पाइथन की एक नई ट्यूटोरियल चालू करी है। उसमें मैंने आपको पाइथन से रिलेटेड इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप वगैरह, एनवायरनमेंट सेटअप वगैरह बता दिया, बेसिक सिंटैक्स का एक वीडियो डाल दिया था और मैंने आपको एक लाइव कोडिंग वाला भी जो है वीडियो अपलोड किया था। तो आगे क्या हम बढ़ते हैं, कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि कभी भी कोई भी कोड लिखा जाता है तो उसके साथ में उसका कमेंट भी लिखा जाता है, ताकि रीडेबिलिटी और अच्छी हो। अगर आपने कोई कोड लिखा है और उसको कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़ना चाहे या रीड करना चाहे, समझना चाहे, तो वो कैसे समझेगा? वो समझता है आपके कमेंट के द्वारा। सो गाइज अब चलते हैं कमेंट के सेक्शन। सो यहाँ पे बात करते हैं टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक है कमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, इनलाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक छोड़ा था, उसके बाद में मैं आपको चलता हूँ सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप जो सिंगल लाइन कमेंट है वो आप हैश से देते हैं। तो हाय स्टडी मटेरियल। सो आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो है कमेंट वाली लाइन, ये आपका इंटरप्रेटर रीड नहीं कर रहा है, मतलब ये लाइन है स्किप कर दे रहा है इंटरप्रेटर। फर्स्ट वाली लाइन जो है वो स्किप कर देता है इंटरप्रेटर। तो आप जो भी कमांड लाइन जो कमेंट्स लिखेंगे वो इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। सो गाइज यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इनलाइन कमेंट्स की बात करते हैं। तो इनलाइन कमेंट्स में, इनलाइन कमेंट्स वो कमेंट होते हैं जो जैसे आपका यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, इसी के साथ में आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट दे रहा हूँ, दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है ये भी रीड नहीं हो रही है, और ये हमारा सिंगल लाइन सॉरी इनलाइन कमेंट है, और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। ये इनलाइन की बात हो चुकी है यहाँ पे, ये होगी अपनी सिंगल लाइन की सिंगल लाइन कमेंट की। और अब बात करते हैं अपन मल्टी लाइन कमेंट्स की। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको सिंपल या तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास, ट्रिपल इन्वर्टेड डबल कॉमास यूज कर सकते हैं आप, या सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो आपको 3 लगाने पड़ेंगे, ट्रिपल। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स दिया है, बट हमारा जो आउटपुट है उसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये है कि जो इंटरप्रेटर है वो ना तो कमेंट्स पढ़ता है, ना सिंगल लाइन पढ़ेगा, ना इन लाइन पढ़ेगा, ना मल्टी लाइन कमेंट्स पढ़ेगा। सो ये हमारा कमेंट्स के टाइप्स हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में ये है कि जो प्रोग्रामेटिकली आप कैसे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो रेगुलर कमेंट से थोड़ी सी अलग होती हैं। ये जो होती हैं ये स्टोर्स होती हैं कोई एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शन। इसकी मैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। डॉक स्ट्रिंग्स आर अनलाइक रेगुलर कमेंट्स stored as an attribute of the function they document, meaning that you can access them programmatically. So इसका मतलब ये है कि जो भी आप डॉक स्ट्रिंग्स लिखेंगे किसी भी फंक्शन में, तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शंस की जो डॉक स्ट्रिंग है वो आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपन डॉक स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। सो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीट फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया है। और इसकी बॉडी के अंदर, मतलब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैं आगे एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको फंक्शंस की सारी डेफिनेशंस वगैरह कैसे उसको डिफाइन करना है। सिंपल अभी आप ये याद रखिए, ये फंक्शन की पूरी बॉडी है, ये फंक्शन का नाम है, ग्रीट फंक्शन का नाम है, और ये पैरेंथेसिस लगा दिए हैं ताकि इसकी, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है किसी भी रिटर्न, मतलब कोई भी स्टेटमेंट एंड होने पे। जैसे यहाँ पे भी अपन ने सेमीकोलन नहीं लगाया।
और जो भी बॉडी स्टार्ट होती है, जैसे अगर आप जावा की बात करें तो किसी भी फंक्शन की जो बॉडी है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल कोलन लगाना पड़ता है आपको, कोलन के अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे डेफ का मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन से सबसे पहले अगर आपको किसी फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में फंक्शन का नेम आएगा, उसके बाद में पैरेंथेसिस और उसके बाद में सेमी कोलन से सॉरी कोलन, क्योंकि बॉडी आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल मल्टीलाइन कमेंट्स इसके अंदर लिख देता हूँ। सो ये मेरी मल्टीलाइन कमेंट्स हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस फंक्शन is used for doc string। ओके, सो अगर आपने ये फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, बट आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल या तो आप प्रिंट फंक्शन से आप देख सकते हैं कि क्या मैं प्रिंट करने वाला हूँ। सो आप यहाँ पे पहले ग्रीट फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा आपको, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन का नाम लिख दिया है। उसके बाद में या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल ग्रीट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर सिंपल। सो देखिए, अगर से सिंपल मैं सिर्फ ग्रीट फंक्शन को कॉल करता हूं, सो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो कमेंट करने के लिए सिंपल आपको हैश सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ये मैंने हटा दिया। सिंपल एक अभी आपका कोड जो है वो एक फंक्शन है जिसका नाम ग्रीट है, उसके अंदर अपन ने एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करी है जो कि मल्टी लाइन वाली है। उसके बाद में एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने के लिए सिंपल आपको फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल F11 है। तो सिंपल आप F11 को प्रेस कर दीजिए और इसको सेव करने के बाद में लॉन्च करते हैं अपन। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटपुट जो है कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अपना कुछ भी इसके अंदर बॉडी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद में इसको अनकमेंट करके, अगर आपको किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स है वो अगर आपको डिफाइन आपको पता करने की इसके अंदर क्या है, तो अगर चलते हैं इसके लिए यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपको किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी डॉक स्ट्रिंग्स होगी वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सो चलते हैं, इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो आ गया है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स, मतलब जो अपन ने डॉक्यूमेंट जो भी स्ट्रिंग्स लिखी थी डॉक स्ट्रिंग, वो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है मेरे कंसोल पे। दिस फंक्शन इज यूज फॉर डॉक स्ट्रिंग्स। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कमेंट जो मैंने कमेंट किया था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो आप इसकी हेल्प से डॉक स्ट्रिंग जो अंडर फंक्शन नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर की हेल्प से आप जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। चलते हैं इसी वीडियो में आगे देखते हैं। एक बहुत ही हेल्पफुल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपको हेल्प लेना है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की हेल्प लेनी है, किसी भी मॉड्यूल्स की या किसी फंक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी, तो आप हेल्प फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज हम वो यूज करते हैं ग्रीट, जो कि अपने ग्रीट फंक्शन यहाँ पे यूज किया ही है। तो इस चीज का इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर अपन को यूज करना है, सेव करते हैं। इसके पहले वाला जो है इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है इसमें। तो सिंपल कंट्रोल F11 करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा मुझे हेल्प नॉन टाइप ऑब्जेक्ट है। 1 सेकेंड, यहाँ पे मुझे फंक्शन का पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट है मेरा हेल्प ऑन फंक्शंस ग्रीट इन मॉड्यूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे ये मेन मॉड्यूल के अंदर ग्रीट फंक्शन मेरा बना हुआ है और उसके अंदर जो डॉक स्ट्रिंग है वो भी मैं आपको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। दिस फंक्शन इज यूज फॉर डॉक स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीट फंक्शन है वो मैं यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ से मैं रीड कर सकता हूँ। हेल्प फंक्शन से भी है रीड कर सकते हैं आप, और यहाँ पे एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक से भी रीड कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे वाले वीडियो में कि देखते हैं कि क्या और अपने पास में नए टॉपिक्स हैं।
सो एडवांटेजेस बिटवीन अपना जो डॉक स्ट्रिंग का जो एडवांटेज है, मतलब जैसे अपन ने अभी हेल्प से भी देखा और डॉक स्ट्रिंग से भी देखा, सो उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो एक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे जो अपने जो ग्रीट फंक्शन है डेफ ग्रीट, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, एक नेम और एक ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, जो कि ये पहले से ही डिफाइन किया हुआ है मैंने। सो उसके अंदर मैंने दो सिंगल लाइन कमेंट्स दिए हुए हैं, प्रिंट अ ग्रीट टू द यूजर नेम, ऑप्शनल पैरामीटर ग्रीटिंग कैन चेंज व्हाट दे आर ग्रीटेड विथ। सो ये मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट है और एक ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। सो उसके बाद में मैं वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट अपनी ये बॉडी लिखी है प्रिंट के अंदर की जो पास किया अपन ने, यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस दिए हुए हैं, दो करली ब्रेसेस दिए हुए हैं, डॉट फॉर्मेट। एक फॉर्मेट एक फंक्शन होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वैल्यूज को उस पर्टिकुलर करली ब्रेसेस के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो ग्रीटिंग की जो वैल्यू है वो पहले वाले करली ब्रेसेस के अंदर जाएगी, और जो सेकंड वाला नेम जो पैरामीटर है फॉर्मेट फंक्शन का नेम, वो सेकंड वाले करली ब्रेसेस के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट अगर मैं देखूं इस प्रिंट स्टेटमेंट का, अगर मैं कॉल करता हूँ, तो अगर नेम मैंने सपोज पास किया है स्टडी मटेरियल, तो सबसे पहले जाएगा हेलो हेलो। तो चलिए इसको करके ही देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मेरा क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अपन ने बनाया ही है सिंपल नेम, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं नेम, और यहाँ पे ग्रेटिंग इज इक्वल टू हेलो। ओके, और यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया स्टडी मटेरियल। सिंपल एक पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीटिंग की इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ग्रीटिंग पास करें ही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे एक मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया इसको। ओके, सो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो स्टडी मटेरियल आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट स्टेटमेंट जो है मेरा डॉक स्ट्रिंग से भी इसको एक्सेस करके देखते हैं। सो अपन देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे मैं अगर ग्रीट डॉक जो है ग्रीट डॉट डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर अगर यूज करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो स्टडी मटेरियल, जो कि मेरा 7th लाइन का जो मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया 7 लाइन नंबर पे, अगर मैं ये कॉल करता हूँ फंक्शन तो मेरा यहाँ पे आता है हेलो वर्ल्ड आउटपुट। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 8 लाइन नंबर पे प्रिंट करता हूँ ग्रीट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो मेरा जो आउटपुट आता है वो नन आता है। आप यहाँ पे लाइव जो है लाइव कोडिंग के हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं हेल्प फंक्शन के थ्रू देखूं तो मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे दिखा रहा हुआ है लाइव कोडिंग में, बट अपन कंसोल पे भी देखना चाहते हैं कि कंसोल पे क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन जो है यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि फंक्शन की बॉडी मुझे यहाँ शो कर रही है कि ग्रीट के अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए हुए हैं नेम और ग्रीटिंग, और इसके अंदर जो बॉडी है बट वो पास नहीं हो रही है, वो शो नहीं हो रहा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में वो शो हो रहा था बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिंगल लाइन के कमेंट की जगह अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे लगा दूं तो वो मुझे आउटपुट मिलने लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो आगे चलते हैं कि क्या है इसके आगे। अगर आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्री जो डॉक स्ट्रिंग अगर आपको जनरेट करना हो तो दो टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दो टूल्स ही इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को पॉज करके आप इन जो भी साइट्स मैंने यहाँ पे दी है, सबसे पहला जो नाम है वो स्फिनिक्स का है। आप यहाँ इसका ये पोर्टल है, यहाँ से आप जाके जो भी आपको डॉक्यूमेंट्री जनरेट करनी है कि टूल है, आपकी एक वेबसाइट भी है, आप यहाँ से जाके आपकी जो भी डॉक स्ट्रिंग है वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। एक जो सेकंड वाला है गूगल पाइथन स्टाइल गाइड, ये भी लिंक है यहाँ पे, आप यहाँ से भी जाके आपकी जो भी स्टाइलिंग है डॉक्स की वो आप वहाँ से कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ये स्टडी मटेरियल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक